नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। वैश्विक महामारी कोरोना ने केकड़ी में भी दी दस्तक। कोरोना संक्रमित पाया गया काजीपुरा क्षेत्र का एक युवक। काजीपुरा क्षेत्र की सभी सीमाएं सील कर प्रशासन ने केकड़ी में लगाया कर्फ्यू। अजमेर कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा व एसपी कुंवर राष्ट्रदीप पहुंचे केकड़ी। हालात का लिया जायजा। कर्फ्यू के दौरान दूध, फल व सब्जी सहित किराने की दुकानें भी रहेगी बंद। दूध, फल, सब्जी व दवा सहित अन्य सामानों की होगी होम डिलीवरी। घर घर दूध सप्लाई करने वाले दूधियों को कल आवश्यक तौर पर बनवाने होंगे कर्फ्यू पास। कल से लोगों का घर से निकलना होगा पूरी तरह से बंद। केकड़ी में मणियारी की दुकान में लगी भीषण आग। अजमेर, नसीराबाद, देवली, मालपुरा व केकड़ी की 6 दमकलों ने कई घंटों बाद पाया आग पर काबू। आग से लाखों रुपयों का सामान हुआ जलकर राख। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर के काजीपुरा क्षेत्र में शनिवार को सुबह एक युवक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे काजीपुरा क्षेत्र को सील कर एहतियात के तौर पर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। दोपहर बाद जिला कलेक्टर व अजमेर एसपी ने भी केकड़ी पहुंचकर हालात का जायजा लिया तथा पुलिस व प्रशासन सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से जानकारी हासिल कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि केकड़ी शहर के काजीपुरा क्षेत्र में करीब 3-4 दिन पहले एक युवक इंदौर से केकड़ी आया था, जिसकी सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग द्वारा उसको राजकीय चिकित्सालय में आइसोलेट भी किया गया और उसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए जांच के लिए सैंपल भी लिए गए, मगर उसकी कोरोना जांच नेगेटिव पाई गई। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग ने उसके पिता सहित अन्य परिजनों की भी जांच कराई तो युवक के पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार शहर में कोरोना का पहला मामला सामने आते ही चिकित्सा विभाग में भी जोरदार हड़कंप मच गया और चिकित्सा विभाग की सूचना पर स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से काजीपुरा क्षेत्र को सील कर एहतियात के तौर पर पूरे केकड़ी क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के अनुसार कर्फ्यू के दौरान इस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आवास के बाहर साधारणतया आवागमन नहीं कर सकेगा। साथ ही इस क्षेत्र में तमाम गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। जैसा कि आपको विदित है, आज केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद में संपूर्ण केकड़ी शहर के अंदर आज कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और जहां पॉजिटिव पाया गया उसके आसपास के पूरे दायरे के अंदर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सिम्टम पाए जाने पर उसका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय खुद भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो आदिनाथ वाटिका जो अपने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में है, जैसा कि जो आया था उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसका लड़का वहाँ इंदौर से आया था 3 दिन पहले। तो जैसे ही पता चला कि वो घर पे चला गया है तो उसके पूरे परिवार को हमने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। पहले आइसोलेशन किया, उनकी सबकी टेस्टिंग कराई और टेस्टिंग कराने के बाद उन सबको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा चुका है। तो पिछले 3 दिन में उसका कोई कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे जो भी आसपास वाले रह रहे हैं उन सबकी स्क्रीनिंग करा के आगे की कार्रवाई करवाई। इधर राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि शहर में कोरोना का पहला मामला सामने आते ही अजमेर स्थित मेडिकल कॉलेज की एक विशेष टीम यहां पहुंची है, जिसने शनिवार से ही काजीपुरा क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा 57 लोगों की स्क्रीनिंग कर उनके सैंपल लिए गए। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटरों पर ठहरे लोगों को भी दोबारा स्क्रीन करवाकर उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक के अन्य परिजनों को यहाँ आदिनाथ वाटिका में क्वारंटाइन कर रखा है। बिल्कुल, वो जैसे ही हमारे को पता चला रात को 10 बजे वो पॉजिटिव आया, उस पेशेंट को हमने कोविड जो है जेएलएन में शिफ्ट कर दिया। बाकी इसके जितने भी पहले इसके मेंबर थे, 5 मेंबर और थे, उसको हमने पहले ही फैसिलिटी क्वारंटाइन में कर रखा है। और यहाँ पे तुरंत हमने सुबह इसको लॉक करवाया। पहले एसडी साहब ने कर्फ्यू लगाया, उसके बाद में हमने हर घर में हर मेंबर की हमने सैम्पलिंग ली। तो अभी तक हमने 57 ले चुके हैं और वहाँ पे जो है फैसिलिटी के अंदर हम ले चुके हैं 30, ऐसे करिए 87 हमने कोरोना की जांच ले चुके हैं।
कल से हम टीमें बनाएंगे, तो हर में एक टीम होगी, कम से कम 30 वार्ड में हमारी जो है 5 डॉक्टर के साथ, और 5 एक टीम में एक डॉक्टर होगा 5 टीमों पे, तो 5 से 15 कम से कम 50 टीम से ऊपर हम बनाएंगे और इंटेंशली हो हर घर में इसमें करने की कोशिश करेंगे। बस यही है, ये पेशेंट जो जहाँ मिला है, इनके घर वाले जो आस पड़ोस के हैं वो बाहर नहीं निकले, आपस में मिले नहीं, कि क्या पता इनके पड़ोस में किसी को है, वो अगर किसी से मिला और यहाँ से कहीं लीकेज होकर बाहर गया तो ये स्थिति विस्फोटक हो सकती है। वैसे इसको अभी संतोषजनक मान रहे हैं, अभी हमारे रिजल्ट आने बाकी है, कल तक पता चलेगा कि और कितने हैं। इसके परिवार में कुल कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे, पांचों नेगेटिव है, लेकिन ये अशोक कुमार ये पॉजिटिव आया है। इसकी क्या मिली है? इसकी हिस्ट्री है, जो इंदौर से आया है इसका बच्चा, वो वहाँ से जो इमानुएल स्कूल में रुके हुए थे 6 जने, उसमें से 1-2 घंटे के लिए यहाँ रखा है। पहली हिस्ट्री तो ये है क्योंकि इंदौर से जो है एक एपिक सेंटर है, लेकिन वो लड़का नेगेटिव है। अब उसकी 5 दिन बाद में वापस एक बार सैंपलिंग होगी, उसके बाद में ट्रेस आउट होगा कि इंडेक्स केस कौन सा है, या अशोक है या फिर वो है। उसके साथ और जने भी आए हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है? उनका फैसिलिटी क्वारंटाइन है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको कर रखा, वो नेगेटिव है। 5 लड़के और इसके बाकी परिजनों को कहाँ क्वारंटाइन कर रखा? इनको फैसिलिटी जो अपना आदिनाथ जो है उसमें फैसिलिटी में है, ये प्रत्येक रूम में एक है, फैसिलिटी सही है, और बिल्कुल सुबह और शाम उसकी जाँच होती है। वहीं चिकित्सा विभाग के आरसीएमओ डॉक्टर रामलाल चौधरी ने बताया कि रविवार से चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीमें शहर के सभी 30 वार्डों में डोर टू डोर सर्वे कर लोगों की स्क्रीनिंग का काम शुरू करेगी। हमारी मेडिकल कॉलेज की रैपिड रेस्पॉन्स टीम आई है और हम लोग इसके अशोक कुमार के जो कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं, और अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है कि पूरे केकड़ी को सारे वार्ड वार्ड सर्वे करने का प्लान है, और उसी को हम चेकआउट कर रहे हैं। और अभी हम जो काजीपुरा मोहल्ला है, इस मोहल्ले के जितने भी कॉन्टैक्ट फर्स्ट हम ट्रेस कर रहे हैं। शनिवार को कोरोना का पहला रोगी सामने आने के बाद अजमेर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने केकड़ी का दौरा कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक की ट्रेवल हिस्ट्री की जांच करने तथा उसके आसपास क्षेत्र की गहनतापूर्वक चिकित्सकीय जांच करने के आदेश दिए। जिला कलेक्टर शर्मा ने शनिवार को दोपहर यहां पहुंचते ही सबसे पहले राजपुरा रोड पर स्थित आदिनाथ वाटिका में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया तथा उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी से सारी जानकारी हासिल की। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में स्थानीय पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। केकड़ी में भी आज एक पॉजिटिव आया, क्वारंटाइन सेंटर का आपने मौका मुआयना किया, क्या स्थिति? केकड़ी में आज दौरा हमने किया है, और एसडीएम महोदय हैं और प्रशासन के जो भी हमारे पुलिस के हैं सभी के साथ चर्चा भी की है। क्वारंटाइन सेंटर है यहाँ पे, आज हमने देखा व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है, और एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है उसके लिए मैंने उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए और उसके साथ जो लोग भी यात्रा कर रहे थे उन सभी की हिस्ट्री निकालने के लिए कहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए, लोकल जो आपके लॉकडाउन के नियम हैं उनके अनुसार रहें, और ये कोरोना से लड़ाई करने के लिए हमारे पास यही हथियार है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कर्फ्यू की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें। ये निर्देश मैंने एसडीएम साहब को दिया है। इसके साथ साथ जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो समय पर खुले, और उनसे जो भी वितरण वगैरह होना है डोर टू डोर, वो सारी चीज़ें उसकी पालना करें। कर्फ्यू के दौरान क्या स्थिति यहाँ पर? कर्फ्यू अभी लगाने का निर्णय लगा दिया है, तो कर्फ्यू के दौरान जो नियम है उसकी पालना करनी चाहिए, लोग घरों से नहीं निकले, और डोर टू डोर जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन की मैनेजमेंट की जाएगी जो भी। थैंक यू। वहीं शनिवार शाम को अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने भी केकड़ी पहुंचकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कर्फ्यू के दौरान शहर में लॉकडाउन की पालना सख्ती के साथ सुनिश्चित करने तथा खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा, डीएसपी राजेश वर्मा, थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा के साथ काजीपुरा क्षेत्र का दौरा भी किया तथा राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर पुरी से कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक के बारे में आवश्यक जानकारियां हासिल की। देखिए, जैसा आपकी जानकारी में है, केकड़ी में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जिसके बाद की पुलिस ने और प्रशासन ने मिल करके उस इलाके को आइडेंटिफाई करते हुए और कर्फ्यू लगा दिया है।
मैं यहाँ पर यही देखने आया था कि कर्फ्यू की ठीक से पालना कराई जा सके। अपने अधिकारियों के साथ डिस्कस किया है ताकि कर्फ्यू का सख्ती से हम पालना करा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें कि वो अधिक से अधिक घरों में रहें, क्योंकि कोरोना से बचाव का एक ही तरीका है कि वो औरों के संपर्क में नहीं आए। और कर्फ्यू के दौरान रविवार से शहर में फल व सब्जी सहित किराना व्यापारियों की भी सभी दुकानें बंद रहेंगी। इन दुकानदारों को अब फल, सब्जी व दूध सहित आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होम डिलीवरी के जरिए ही करनी होगी। यह निर्णय शनिवार शाम को यहां उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश सागरिया को किराने के सभी दुकानदारों को सूचीबद्ध कर उनमें से ऐसे दुकानदारों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए जो खुदरा व्यापार संघ द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार शहर में किराने के सामानों की होम डिलीवरी कर सके। एसडीएम ने खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष को ऐसे दुकानदारों का रोटेशन निर्धारित कर रविवार को हर हाल में प्रशासन सहित शहरवासियों को अवगत कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा घर घर दूध वितरण करने वाले दूधियों को भी रविवार को स्थानीय उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कर्फ्यू पास बनवाना होगा। बिना कर्फ्यू पास कोई भी दूध या सोमवार से शहर के किसी भी गली मोहल्ले में घर घर जाकर दूध वितरित नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार शहर के किसी भी गली मोहल्ले में फल या सब्जी का कोई भी ठेला बिना कर्फ्यू पास नहीं घूम पाएगा। इसके लिए उपखंड अधिकारी ने कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश कुमार शर्मा को थोक सब्जी व फल आढ़तियों से चर्चा कर रविवार को ऐसे आढ़तियों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए जो घर घर जाकर फल व सब्जी वितरित कर सके। इसके लिए रविवार को सिर्फ थोक आढ़तियों को ही कर्फ्यू पास जारी किए जा सकेंगे। बैठक में एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा, डीएसपी राजेश वर्मा, थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, कृषि उपज मंडी सचिव उमेश कुमार शर्मा, ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर लालाराम मीणा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्यामू रस्तोगी मौजूद थे। जी सर, आज कर्फ्यू लगा, किस तरह की गाइडलाइन रहेगी इस कर्फ्यू के दौरान, क्या रहेगा? कर्फ्यू में जिला कलेक्टर महोदय भी विजिट यहाँ करके गए हुए हैं, तो कर्फ्यू में जीरो मोबिलिटी रहेगी। अभी अपने यहाँ जो केस पॉजिटिव आया है उसकी कॉन्टैक्ट जब तक तैयार नहीं हो जाती सारी लिस्टें उसकी, या जब तक ये पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ से आया था, उसको मतलब संक्रमण कहाँ से उसको प्राप्त हुआ है, तब तक अपन यहाँ बिल्कुल जीरो मोबिलिटी रखेंगे। और जो भी इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, दूध, न्यूज़पेपर, सब्जियां वगैरह इनके लिए हमने सब अधिकारी तय कर दी है। वो अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि होम डिलीवरी हो, उनके घर तक आवश्यक वस्तुएं पहुंच जाए और कोई भी व्यक्ति शहर के अंदर कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं करे, घर से बाहर नहीं निकले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। यानी किरानों के सामानों के दुकान भी जो है वो सारी बंद रहेगी, 100% दुकानें वगैरह सब बिल्कुल। दूध या कोई दूध सप्लाई करना चाहिए, दूध सप्लाई करेगा, कल के लिए उसको सुबह एक बार अलाउड करेंगे, कल बाद दोपहर उन सबके पास बना दिए जाएंगे, पास बना के और उनको दे दिए जाएंगे ताकि वो घरों में होम डिलीवरी कर सकें दूध की। इसके डेयरी को ज़्यादा से ज़्यादा पाबंद किया जाएगा कि डेयरी जो है वो अपने दूध को जो है घरों तक सप्लाई करे। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी शहर के अस्तल मोहल्ला स्थित एक मणियारी की दुकान में शनिवार को सुबह अचानक आग लग जाने से दुकान में भरा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि केकड़ी सहित देवली, मालपुरा, नशीराबाद की एक व अजमेर की 2 दमकलों सहित कुल 6 दमकलों व करीब 1 दर्जन से ज्यादा टैंकरों को आग पर काबू पाने के लिए सुबह से रात तक लगातार कई घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर बाद जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना कर फायर सेफ्टी टीम को आग पर पूरी तरह से काबू पाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी के पास रहने वाले कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय खूबचंद भक्तानी की यहां अस्तल मोहल्ला स्थित मणियारी की दुकान के अंदर से सुबह करीब 9 बजे अचानक धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जिस पर आसपास के लोगों ने दुकानदार को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही कन्हैयालाल दुकान पहुंचा, तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और दुकान के अंदर रखा मणियारी का सामान धू कर जल रहा था। यह नजारा देख एकाएक दुकानदार के होश उड़ गए। बाद में सूचना मिलते ही नगरपालिका की दमकल भी मौके पर पहुंच गई, मगर तब तक आग और भी ज्यादा बढ़ गई थी और आग ने दुकान की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर रखे सारे सामानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुकान में ज्यादातर सामान प्लास्टिक और कॉस्मेटिक का होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी और आसमान में काफी ऊंचाई तक धुएं के गुबार उठने लगे। यह दुकान तंग गली व घने आबादी क्षेत्र में होने के कारण
आग लगने के बाद प्लास्टिक के सामानों का धुआं आसपास के कई मकानों में फैल गया, जिससे लोगों को सांस तक लेने में तकलीफ होने लगी और सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। आसपास के लोगों सहित मौके पर जमा हुई भीड़ ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। इसके बावजूद जब आग लगातार बढ़ती गई तो देवली, मालपुरा, नशीराबाद व अजमेर से भी दमकलें मंगवानी पड़ी। वहीं आग पर काबू पाने के लिए सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। कटला मस्जिद की नौजवान मुस्लिम कमेटी के कई युवकों ने भी आग पर काबू पाने के लिए तत्काल डीजल इंजन की व्यवस्था की तथा मस्जिद के कुएं से करीब 400 फीट लंबा पाइप बिछाकर अग्निशमन की गाड़ियों में पानी पहुंचाया। इसके अलावा पानी के कई टैंकरों ने भी दमकल में पानी भरने के लिए कई चक्कर लगाए। इसके बावजूद आग पर काबू पाने के लिए लगातार कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मनियारी की इस दुकान में आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। बताया गया कि इस आगजनी की घटना में करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।